रात के लगभग 1 बज रहे हैं। कमरे की लाइट बंद है। आप अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं। इंस्टाग्राम खोलते हैं, फिर व्हाट्सएप, और फिर अचानक आप पुराने चैट्स स्क्रॉल करने लगते हैं। वो चैट्स जहां कभी घंटों बातें होती थीं, कभी हंसी होती थी, कभी प्लान्स बनते थे और कभी फ्यूचर के सपने। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है। आप मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन दिमाग बार बार उसी इंसान के पास लौट जाता है। अगर आपने कभी ब्रेकअप एक्सपीरियंस किया है तो शायद आपने भी ऐसा मोमेंट जरूर फील किया होगा। लेकिन सवाल यह है, ब्रेकअप के बाद मूव ऑन करना इतना मुश्किल क्यों होता है? साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि हार्ट ब्रेक सिर्फ इमोशनल पेन नहीं होता, ये हमारे ब्रेन को भी अफेक्ट करता है। एक रिसर्च में पाया गया कि जब किसी इंसान का ब्रेकअप होता है तो ब्रेन के वही एरियाज एक्टिवेट होते हैं जो फिजिकल पेन के दौरान एक्टिवेट होते हैं। मतलब हार्ट ब्रेक सिर्फ फीलिंग नहीं है, ये सच में ब्रेन लेवल पेन होता है। इसी वजह से ब्रेकअप के बाद इंसान मेंटली बहुत हैवी महसूस करता है। इमोशनल अटैचमेंट। जब हम किसी इंसान के साथ लंबे समय तक रहते हैं तो हमारा ब्रेन उस इंसान को हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बना लेता है। हर सुबह का मैसेज, हर रात की कॉल, हर छोटी छोटी बातें शेयर करना, ये सब धीरे धीरे हमारे ब्रेन की हैबिट बन जाती हैं। और जब अचानक वो इंसान हमारी लाइफ से चला जाता है तो ब्रेन उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। इसीलिए दिमाग बार बार उसी इंसान की मेमोरीज को रीप्ले करता रहता है। इमोशनल एडिक्शन। ब्रेकअप के बाद ब्रेन एक तरह का इमोशनल एडिक्शन फील करता है। रिलेशनशिप के दौरान ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है। यही डोपामाइन हमें खुशी फील कराता है। लेकिन ब्रेकअप के बाद ये डोपामाइन अचानक कम हो जाता है और ब्रेन उसी फीलिंग को फिर से पाने की कोशिश करता है। इसीलिए हम बार बार उस इंसान के बारे में सोचते रहते हैं। मेमोरीज ट्रिगर। मेमोरीज बहुत पावरफुल होती हैं। एक सॉन्ग, एक प्लेस या कोई फोटो अचानक इमोशंस वापस ले आती है। कभी कोई सॉन्ग सुनते ही उस इंसान की याद आ जाती है। कभी किसी जगह से गुजरते हुए पुरानी बातें याद आने लगती हैं और ब्रेन फिर उसी रिलेशनशिप को याद करने लगता है। ब्रेकअप के बाद सबसे ज्यादा ओवरथिंकिंग रात में होती है। दिन में हम खुद को बिजी रख लेते हैं। काम, फ्रेंड्स, एक्टिविटीज, ये सब चीजें माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। लेकिन रात को जब सब शांत हो जाता है तो माइंड के पास सोचने के अलावा कोई काम नहीं रहता और तभी पास्ट मेमोरीज दिमाग में आने लगती हैं। आइडेंटिटी लॉस। रिलेशनशिप के दौरान हमारी आइडेंटिटी का एक हिस्सा उस इंसान से जुड़ जाता है। जब रिलेशनशिप खत्म होता है तो सिर्फ रिलेशनशिप ही खत्म नहीं होता, हमारी आइडेंटिटी का एक हिस्सा भी खाली महसूस होने लगता है। इसीलिए ब्रेकअप के बाद लाइफ डायरेक्शनलेस लगने लगती है। अब सवाल यह है कि ब्रेकअप से बाहर कैसे निकला जाए। कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जो हीलिंग प्रोसेस को फास्टर बना सकते हैं। रियलिटी एक्सेप्ट करना। सबसे पहला स्टेप है रियलिटी एक्सेप्ट करना। जब तक हम ब्रेकअप को एक्सेप्ट नहीं करते तब तक हीलिंग शुरू नहीं होती। कांटेक्ट कम करना। बार बार सोशल मीडिया चेक करना, पुरानी चैट्स पढ़ना, ये सब हीलिंग को स्लो कर देते हैं। इसलिए कुछ समय के लिए डिस्टेंस बनाना जरूरी है। माइंड बिजी रखना। अगर माइंड खाली रहेगा तो वो पास्ट में ही जाएगा। नई स्किल्स सीखना, एक्सरसाइज करना, रीडिंग करना, ये सब माइंड को नया डायरेक्शन देते हैं। सेल्फ इंप्रूवमेंट। ब्रेकअप को एंड नहीं, न्यू बिगिनिंग की तरह देखना चाहिए। इस समय को यूज करें हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, करियर पर फोकस करने के लिए, खुद को बेटर बनाने के लिए। टाइम देना। हीलिंग एक प्रोसेस है। कुछ लोग जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं और कुछ लोगों को ज्यादा समय लगता है। लेकिन धीरे धीरे
पेन कम होने लगता है। हीलिंग धीरे धीरे होती है, लेकिन कुछ साइंस बताते हैं कि आप मूव ऑन कर रहे हैं। जैसे अब आप हर समय उस इंसान के बारे में नहीं सोचते, पुरानी मेमोरीज पहले जितनी पेनफुल नहीं लगती, और धीरे धीरे आपका फोकस फ्यूचर की तरफ जाने लगता है। याद रखिए, ब्रेकअप लाइफ का एंड नहीं है। कई बार लाइफ हमें उन लोगों से दूर करती है जो हमारे लिए सही नहीं होते, ताकि हम उन लोगों तक पहुंच सकें जो सच में हमारे लिए बने होते हैं। अगर आप अभी ब्रेकअप से गुजर रहे हैं तो ये याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। हर इंसान कभी ना कभी हार्ट ब्रेक से गुजरता है, लेकिन समय के साथ हीलिंग पॉसिबल है और धीरे धीरे आप फिर से खुश रहना सीख जाते हैं। और अगर आप ऐसे साइकोलॉजी वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।